यमुना को प्रदूषण से मुक्त भगवान ने कराया है। इस समय भी यमुना जी का जल बहुत प्रदूषित हो रहा है। कोरोना काल में कुछ समय के लिए यमुना जी का जल बहुत बढ़िया हो गया था, निर्मल, और सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी समाचार पत्रों में कि केवल इन कल कारखानों के विषैले दूषित जल के बंद हो जाने मात्र से यमुना जी का जल शुद्ध हो गया था। इसका मतलब केवल दिल्ली के गटर आ रहे हैं वो भी एक कारण है वो, लेकिन प्रधान कारण वो नहीं है, क्योंकि उस समय वो तो आ रहा था जल। केवल दूषित फैक्ट्रियों का जल आना बंद हो गया और उसका यह शुभ परिणाम हुआ कि यमुना जी का जल पीने योग्य हो गया। तो इस समय प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर, एक नाथ संप्रदाय की आचार्य पीठ पर विराजमान एक निर्भीक राष्ट्रभक्त गोभक्त एक संत इस समय मुख्यमंत्री पद पर प्रतिष्ठित हैं। तो हमारा एक विचार है कि आप कहीं से भी आए हों, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सूरत, गुजरात, आप सब एक पत्र प्रधानमंत्री जी के नाम से लिखें और एक पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम से लिखें। उसमें आप लोग यह अवश्य लिखें कि जिन फैक्ट्रियों के, कल कारखानों के विषाक्त जल के कारण श्री यमुना जी, गंगा जी में ये विकृति आ रही है, उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। आजकल ऐसी पद्धतियाँ आ गई हैं कि उस जल का उसको शुद्ध करके उसी में पुनः उपयोग किया जा सकता है और उसका अत्यंत जो अवशिष्ट अंश है जो किसी प्रयोग के लायक नहीं, उसका भी आसपास की वनस्पति में प्रयोग किया जा सकता है, नदियों तक वो न जाए। और जो ऐसा न संभव कर सकें कल कारखाने, उन्हें विस्थापित किया जाए, उनका स्थानांतरण किया जाए। आज ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, तो इस ब्रजभूमि की चेतना, इस ब्रजभूमि का प्राण श्री यमुना जी है। यमुना जी अविरल निर्मल अवश्य होनी ही चाहिए। इसके लिए हमने सूर्यश्याम वाली कथा में भी प्रार्थना की थी और आज फिर प्रार्थना करते हैं। हमारे गौशाला से भी पत्र लिखा गया, मलुक पीठ से भी, आप सब भी पत्र लिखिए। पता तो कोई खोजना आपको कठिन, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, उसमें आप पत्र लिखिए। पोस्ट कार्ड लिख दीजिए, वो सस्ता आता है, एक एक पोस्ट कार्ड ही लिखिए, आप लोग लिखिए। हमारी प्रार्थना कौन कौन स्वीकार कर रहे हैं? वाह। हाथ खड़े करने का मतलब है भगवान की, यमुना जी की, गिरिराज जी की साक्षी में प्रतिज्ञा करना। अब हाथ खड़े करके नहीं लिखोगे तो समझ लेना। हाथ खड़े की अच्छी भावना आपकी, लेकिन हमारे निवेदन करने का प्रयोजन है कि आप लिखिए जरूर, क्या परेशानी है। और आजकल फेसबुक पर और क्या क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप पर और क्या कहते हैं जो भी हो, हम न मोबाइल चलाना जानते, ना हमारे पास मोबाइल है और ना हम मोबाइल ना इंटरनेट के बारे में कुछ समझते। जो लोग समझते हों, चलाते हों, जानते हों, वो पत्र लिखने के साथ उसका भी उपयोग कर सकते हैं, सीधे संदेश भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम में भी सीधे संवाद स्थापित करके ये बात उनसे कही जा सकती है। तो सभी लोगों को मिलकर के श्री यमुना जी के विशुद्धिकरण का प्रयास अवश्य करना चाहिए। माई मेरे श्याम लग्यो